ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुप्रभात श्रोतागण, आपने पिछली वीडियो में श्री रामचरितमानस बालकांड से 184 से 187वीं चौपाई तक सुनी। देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की कि हे प्रभु, धरती पर राक्षसों के अत्याचार से बहुत ही कठिन परिस्थिति बन गई है। देवता, द्विज, गौ, ऋषि मुनि सब व्यथित हैं, परेशान हैं। कृपया आप कुछ कीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, आप लोग जाइए, हम वक्त आने पर धरती पर अवतरित होंगे। अयोध्या में रघुकुल नृप राजा दशरथ जी के 4 पुत्र के रूप में आएंगे। अब आगे सुनिए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मादिन्ना, हर्षे देव विलंबन किन्हा। बन चढ़ देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित बहि मत धीरा। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, सो निज निज अनेक रुचि चूड़ी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बुझहि राखा। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विदित तहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशलाय नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनावहु, कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझावहु। धरऊँ धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दिन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भी सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाँटे देहु नृप जाई, यथा जोग जहि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक, सकल समहि समुझाई। परमानंद मगन नृप, हरे न हृदय समाई। सियावर रामचंद्र की जय। अब यज्ञ हुआ। यज्ञ से अग्नि जी प्रकट हुए, अग्निदेव, और उन्होंने जो है सो चावल दिया और उन्होंने कहा कि जिसके भाग में जितना हो उसका 4 भाग करके बांट दीजिएगा, रानियों को खिला दीजिएगा। दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए, परमानंद हुआ उनको। उनकी खुशी उनके हृदय में नहीं समा रही थी। तब ही गए प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ बल चली आई। अर्ध भाग कौशल्यादि दिन्हा, उभय भाग आधे करे किन्हा। के कई कह नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरी, दिन समुद्रहि मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि
गर्वई आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राजहि रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो। जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। जोग लगन ग्रहचार्य तिथि सकल भय अनुकूल। चर और अचर हर्ष जुत राम जनब सुख मूल। सियावर रामचंद्र की जय। अब राजा दशरथ जी के चारों 3 पत्नियां थी, कौशल्या जी, कैकेयी और सुमित्रा जी। तो आधा भाग दिया कौशल्या जी को, फिर उसका आधा किया कैकेयी जी को दिया, और जो बचा हो सुमित्रा जी को दिया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बह बाहु हर्षित सुर संतत मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि घन मणियारा। खबहि सकरन सरिता अमृत धारा। सो अवसर बिरंच जब जाना चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा गावहि गुण गंधर्व बरूथा। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी गगनहि गगन दुम्ब बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुविधि लाभहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम। जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम जय 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 हनुमान। अब नवमी तिथि मधुमास के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि का मध्य दिवस में ऐसा वातावरण बना, पावन समय आया कि भगवान श्री हरि विष्णु श्री रामचंद्र जी के रूप में और उनके 3 भाई सब जो है अवतरित हुए। देवताओं ने काफ़ी उनकी प्रार्थना की, आसमान से सुमन बरसा, दुदुम्भी बजी, बहुत ही मतलब मनमोहक दृश्य था उस समय। और उसके बाद सब ने अपने अपनी सेवा जो है राजा दशरथ जी के यहाँ प्रस्तुत किया, और उसके बाद अपने अपने निज धाम को गए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र